एक्स प्रेसिडेंट। डॉक्टर साहब आप इस तरह पॉइंट डॉक्टर साहब प्रपोजल्स अपनी दे दें, जो भी पिटीशंस हैं देन एक्चुअली प्रपोजल्स, प्लीज फाइल योर प्रपोजल्स। ये प्रपोजल सब सिंपल हो गया, आसान। फॉरगेट पिटीशंस, थिंक ऑफ इट एज अ प्रपोजल, फाइल इट ऑन द 6th लेटेस्ट so that we read them that night and come on the 7th. कुछ proposals पहले फाइल हो चुके हैं सर, वो आपके that's fine, that's fine. नहीं सर, इसमें लिखिए number of applications have been filed seeking to be joined as parties. However, since we are however let these applications however it is made clear to all that these applications that to the extent that these applications contained proposals, suggestions, the same will be considered. However, no one will be made a party to these proceedings, and in case those who already submitted applications seeking to be joined as parties and feel that something has been left out, they may file fresh proposals, suggestions, oblique suggestions, तीनों लफ्ज लिख दीजिएगा, oblique so and so, ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट का जवाब जनाब, ये जो प्रपोजल्स का जवाब फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें लिखिए let the Attorney General to submit reply, Attorney General to submit reply on behalf of the Federation, on behalf of the Federation and the agencies, तो intelligence agency वो सेपरेट होंगे ना, ये इसमें and if the federal government also wants to submit specific proposals, that the same should be filed separately. There will be two separate documents. One will be regarding the allegations, which the other will be regarding if you have any proposals yourselves. ठीक, वो फेडरल गवर्नमेंट कभी खुद रोती हुई ना आ जाए कंप्लेंट लेकर नहीं आना हमारे पास कि हमारे साथ। एतजाज साहब, the Attorney General will also file a response on behalf of the agencies. Yes. जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस था, आपको याद है, उसमें मैं एतजाज साहब नहीं याद करना चाहता। with regard to the allegations, if the allegations refer to any agency, the said agency should respond the same through the Attorney General. ठीक है, अगर जो आपका कोई स्पेसिफिक एलिगेशन आ गया है तो उसका भी जवाब आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। अगर कोई अदलिया की आज़ादी नहीं चाहता तो हाथ खड़ा करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया सब अदलिया की आज़ादी चाहते हैं और इससे पहले आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि समाअत जारी थी। ये क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने भी कुछ फाइल किया है? जी सर, ये CP19 है, प्रेस एसोसिएशन नहीं, दैट्स ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो फॉर्मर क्यों, मौजूदा क्यों नहीं कर रहा? मौजूदा तो खुद फैसला करेंगे, बट ही इज फॉर्मर, तो जनाब सबसे अच्छी प्रपोजल तो आप दे सकते हैं ना, जो मौजूदा है कैबिनेट, वो अपनी प्रपोजल मौजूदा ज्यादा। अब प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में जमहूरियत लोगों के दिलों में पहुंची नहीं है। हर कोई कहता है मैं हूँ, बस जरा कभी कभी जीत जाओ, कभी हार जाओ, चल ले तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए सर जी, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती। जब आप सदर होते थे हम आपकी बात सुनते थे, अब कोई और सदर है हम उनकी बात नहीं। लेकिन we 6 represent all of Pakistan सर। तो फिर जो में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस की समाअत जो कि जारी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया और हुक्मनामे में ये लिखवाया गया अगर कोई अदलिया की आज़ादी नहीं चाहता तो हाथ खड़ा करे। ये रिमार्क्स भी सामने आए, अहम रिमार्क्स, सब अदलिया की आज़ादी चाहते हैं और इससे पहले ये रिमार्क्स सामने आए कि केस में फरीक बनने की बहुत सी दरख्वास्तें आ गई हैं। चीफ जस्टिस जानिब से कहा गया हम सब फरीक बनने की दरख्वास्तों को देखकर मामले को तूल नहीं देना चाहते, किसी ने तजावीज़ देनी है तो वो दे दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। अहम समाअत है, अटॉर्नी जनरल आपको जवाब देने के लिए कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। पीर या मंगल का दिन रखने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की जानिब से ये जवाब दिया गया। आइंदा तारीख मंगल 7 मई को होगी, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया। अगर कोई अदलिया की आज़ादी नहीं चाहता
तो हाथ खड़ा करे, सब अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। ये अहम रिमार्क सामने आए हैं और ऐसे में जैसा कि समा के नाज़रीन ने देखा कि अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस से खत पर अज खुद नोटिस केस की समात जारी थी। अटॉर्नी जनरल आपसे 2 सवालात हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये पूछा गया, नहीं सर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की जानिब से ये जवाब दिया गया, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया, ऐसा कुछ किसी ने बोला है तो मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया। एक जज के खिलाफ पर्सनल डेटा लेकर मुहिम की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए, आपने अदलिया के लिए एक GIT बनाई थी जिसने 31 नोटिस भेजे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से आज की समात में ये कहा गया, तो हुक्मनामा लिखा गया है और ऐसे में हुक्मनामे में सामने आ रहा है कि 5 हाईकोर्ट से अपनी तजावीज़ जमा कराई है। हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है, अटॉर्नी जनरल ने दौरान समात तजावीज़ पढ़कर सुनाई, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ भी जमा करवाई। हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है, मुनासिब होगा बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई जवाब जमा करवाएं। हुक्मनामे में ये भी लिखा गया है, जिन निकात पर इत्तेफाक ना हो उनको अलग दायर किया जा सकता है। तो नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि आज की समात का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से और हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है कि 5 हाईकोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई हैं। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समात तजावीज़ पढ़कर सुनाई। हुक्मनामे में ये लिखा गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ भी जमा करवाई है। सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद, जरा तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा, हुक्मनामे में मज़ीद क्या लिखवाया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इस सारे मामले पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई है कि 6 मई तक अपना जवाब दाखिल करें। इसके साथ ही जो तजावीज़ हैं इस सारे मामले पर वो भी तलब की गई हैं। इससे पहले आज समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने 5 हाई कोर्ट की जानिब से और जिले अदलिया की जानिब से भेजी गई तजावीज़ ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाई थी। उसके बाद ये पेशरफ्त अब सामने आया कि वफाकी हुकूमत से भी तजावीज़ तलब की गई है, जबकि फरीक बनने के लिए जितने भी वकला की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी उन सबको एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट जवाब की सूरत में तजावीज़ पर मुश्तमिल वो दायर करने की हिदायत की गई है। साथ ही अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि वफाकी हुकूमत अगर इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतल्लिका जो इल्ज़ामात हैं सारे इस मामले पर उससे मुतल्लिक भी कोई जवाब जमा करवाना चाहती है तो वो भी उस मामले पर जवाब दाखिल कराए। अब समात जो है इस केस की 7 मई तक मुलतवी की गई है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम जो वकला बॉडीज हैं उनको कहा गया है कि एक मुश्तरका जवाब की कोशिश की जाए ताकि इस मामले को जल्द निपटाया जाए, ताकि अगर अलग अलग जवाब आएंगे तो उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन जो फरीक बनने की दरखास्तें थी उनको मंजूर नहीं किया गया। सिर्फ तजावीज़ की हद तक उनसे कहा गया कि आप अपनी तजावीज़ जमा करवा सकते हैं। मुख्तलिफ जो आज तजावीज़ इससे पहले मसूल हुई थी उनको ओपन कोर्ट में पढ़ा गया था, उस पर मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दौरान कार्रवाई सामने आते रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमें सराहना चाहिए हाई कोर्ट के जजों ने जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद जजेस के साथ ही उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार का बिलखुसूस बार बार जिक्र किया गया समात के दौरान कि उनका जो पर्सनल डाटा था वो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जबकि उनके सारे मामले पर जब जुडिशल कमीशन ने उनको तैनात किया था बतौर जज तो ये सारा मामला जेर गौर आया था। उसके बाद जुडिशल कमीशन के मिनट्स जो थे जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती के हवाले से वो भी पढ़े गए। चीफ जस्टिस के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने आगाह किया कि शायद लोगों को मालूम नहीं होगा कि उसी मीटिंग में मैंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स अब जजों की तैनाती पर नहीं ली जाएंगी और उसके बाद ये मामला खत्म किया जा चुका है। अब इस सारे केस में 7 मई तक अगली तारीख रखी गई है और तजावीज़ मुश्तरका तौर पर वकला को कहा गया कि वो पेश करें और विफाकी हुकूमत को मुश्तरका तौर पर तजावीज़ पेश करें। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप में